हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की लंबाई में एक रेक्टेंगल की शेप बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की हथेली वाले लोग काफ़ी एनालिटिक नेचर के होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में फिंगर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी तीनों फिंगर्स यानी यह बृहस्पति फिंगर, शनि और सूर्य की फिंगर तीनों एक साथ बिल्कुल सटी हुई और इनका झुकाव एक दूसरे की तरफ होता हुआ आप देख सकते हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा अलग रहती है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। जब कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनती है तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य और शनि फिंगर के बीच में इस तरह का गैप हो, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की और रिबेलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की, यह फिंगर जिसे हम गुरु की फिंगर भी कहते हैं, बहुत अच्छी लंबाई में है। इवन आप यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ होता हो, जिसकी वजह थोड़ी सी जो सूर्य की क्वालिटीज़ हैं वीक होती नज़र आ रही हैं। लेकिन लेंथ में यह फिंगर कम नहीं है, जिसकी वजह से क्रिएटिव नेचर रहेगी। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और साथ ही साथ ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर हल्का सा लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसमें मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सीधी रेखा में काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है वो लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर शाई रहती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शर्मीला रह सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बिल्कुल अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर इस तरह का गैप लिए हुए हो और बिल्कुल सीधी हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी इनका देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव भी बढ़ता जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर आपको इस एरिया में एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का
जो आंख का चिन्ह बनता है जिसको हम बुद्धा's आई या फिनिक्स आई कहते हैं, ऐसा चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे पर बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनके बृहस्पति और शनि पर्वत के बीच में एक फिश की आकृति भी बनती हुई। इस तरह के चिन्ह अगर हथेली पर मौजूद होते हैं तो नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास और पूर्वानुमान काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड्स, वास्तु जैसी चीज़ों में भी रुचि रखते हैं और इनमें से किसी एक विषय को सीख भी सकते हैं। और इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस अच्छी स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे व्यक्ति पूर्व अनुमान लगाने में काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। बात करते हैं इनके शनि की। आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो भाग्य रेखा है जिसको हम फेट लाइन भी कहते हैं, यहाँ पर आपको यह रेखा चलती नजर आएगी, लेकिन यह रेखा बहुत ही लाइट है और बीच बीच में कुछ हल्की गैप्स को भी इंडिकेट कर रही है। इस तरह की भाग्य रेखा जैसे आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो रही है, बीच में एक गैप आ रहा है और इस तरह के हल्के गैप्स का होना और बीच बीच में इस रेखा में वीकनेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन इस रेखा का आगे बढ़कर शनि पर्वत तक पहुंच जाना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट होता है वो सूर्य माउंट, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। अब देख सकते हैं सूर्य रेखा यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में एक लंबी और स्ट्रेट सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस तरह की सूर्य रेखा जो नीचे से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए, ऐसी रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही नेम एंड फेम पाने लगते हैं। जब सूर्य रेखा का अभाव हो तो नेटिव को यश मिलने में थोड़ी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों के लिए दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे लो सेट हो रहा है ये अमाउंट, लेकिन इसके बावजूद यह अमाउंट आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर भी कुछ खड़ी रेखाएं इस तरह की आप देख पाएंगे जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। यहाँ पर खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो एनहेंस करती ही हैं, साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से नेटिव एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्वालिटी व्यक्ति के भीतर रहती है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर यह एक रेखा नजर आएगी जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं। ऐसी मर्करी लाइन यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है, कुछ इस तरह से एक कर्व्ड हार्ट लाइन, इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों की हथेली पे ऐसा वी सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ चेन्ड स्ट्रक्चर, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस को इंडिकेट करती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को लगभग 45 की एज के बाद थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। इस तरह का स्ट्रक्चर होने की वजह से 45 प्लस की एज से नेटिव को ब्लड प्रेशर या थायराइड जैसी दिक्कतें होने की संभावना रहती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें हार्ट से संबंधित लेटर एज में आने की संभावना इस तरह की चेन्ड स्ट्रक्चर की वजह से अधिक देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से हाथ में चलती हुई, यह इनकी जीवन रेखा है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ, यहाँ पर इस तरह का गैप हो तो ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाले होते हैं। कुछ इस तरह का गैप आपको इनके इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी नजर आ रहा था। इस तरह का गैप होने से नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है,
अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाला होता है, किसी के दबाव में रहकर इस तरह का व्यक्ति काम नहीं कर पाता। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी माइंड लाइन से ही एक रेखा आपको ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आएगी। यह ब्रांच जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर मस्तिष्क रेखा से कुछ इस तरह की ब्रांच ऊपर की तरफ चल रही हो तो यह रेखा व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाती है। और इस रेखा में आप देख सकते हैं छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी माइंड लाइन के नीचे की तरफ भी नजर आएंगी, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहने की संभावना रहती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ जाती हुई भी आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा, यह जो रेखा है लाइफ की लाइन है, और इस रेखा में से आपको एक ब्रांच निकलकर यहाँ से कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। जब इस तरह की ब्रांच कोई बाहर की तरफ निकल रही हो तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाती है। ऐसी ब्रांच होने से व्यक्ति को अपनी मिडिल एज के बाद घर से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर बसने का मौका मिल सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति फॉरेन जाकर भी बस जाते हैं। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 के आसपास रहने की संभावना रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं जिनके हाथ में इस तरह की जीवन रेखा मौजूद हो। इस तरह की ब्रांचेस आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ उठती हुई। इन ब्रांचेस की वजह से जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के काफ़ी अच्छे चांसेस मिलते हैं। विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इन रेखाओं की वजह से भी रहती है। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल अपने जीवन में काफ़ी अधिक करने पड़ सकते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया शुक्र यानी वीनस का है। उभरा हुआ वीनस माउंट होना अच्छा माना जाता है। ऐसा वीनस माउंट होने से नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, और वरी लाइंस का यहाँ पर होना नेटिव को मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।